पवन कुमार जायसवाल है। मैं डीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अमेजा कैट से हूँ। एक एक्टिविटी हमें आज परफॉर्म करनी है, आपको साथ शेयर करनी है क्लास 12 की, जिसमें कहा जाता है कि टू वेरीफाई दैट अमॉन्गस्ट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ द सेम पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि एक्टिविटी क्या है ये हमें समझ में बच्चों को कम से कम आ जाए। क्लियर कट वर्ड्स है टू वेरीफाई, यानी साबित करना है, प्रूफ करना है। किस बात को प्रूफ करना है? दैट अमॉन्गस्ट ऑल द रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल हमने बनाए, कैसे रेक्टेंगल्स बनाए? ऑफ सेम पेरीमीटर, जिनका पेरीमीटर सेम है। अगर हम सेम पेरीमीटर के कई सारे रेक्टेंगल्स ले ले तो हमें ये प्रूफ करना है कि उनमें सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? स्क्वायर। मींस ऐसा रेक्टेंगल जिसके दोनों साइड बराबर है। मैं दोबारा से इस बात को एम्फेसिस कर रहा हूं, हमें आज प्रूफ क्या करना है। हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स लिए हैं, शर्त यह है कि पेरीमीटर उनका सेम है, एक तरह का फिक्स है। और उसके बाद अलग अलग डिफरेंट रेक्टेंगल्स लेने के बाद हम उनका एरिया कैलकुलेट करेंगे और हम ये पाएंगे, इट विल प्रूव कि उन सब में उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा आएगा जो कि रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर होगा, मीन जिसकी दोनों साइड बराबर है। इसके लिए हम कर सकते हैं, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक्टिविटी में, क्लास 12 के बच्चों को सजेशन है कि वो चाहे तो अपने 6, 7, 8 to 10 के फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ ऐसे घर में जरूर करें, क्योंकि क्लास 12 का इसमें एप्लीकेशन पार्ट है, बाकी सारा पार्ट क्लास 6 to 8 बिलोंग करता है। तो बच्चों को इंटरेस्ट लगेगा, हाँ ये भी हो सकता है, तो जरूर इसमें। अब ये कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए हमें? सिंपल स्केल, पेंसिल, इरेजर, कलर्स, अगर आप कलर शेड दिखाना चाहते हैं, स्क्वायर पेपर। इसमें हम चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हैं, कुछ धागे की मदद से भी कर सकते हैं और स्क्वायर पेपर, तीनों तरह से कर सकते हैं। मैंने स्क्वायर पेपर लेने का वर्ड बनाया है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या रखेंगे कि हम रेक्टेंगल बनाएंगे। कैसे रेक्टेंगल? सेम पेरीमीटर, अलग अलग। तो हमने वैल्यू ले ली है 48 यूनिट्स। अब स्क्वायर पेपर लेने का फायदा क्या है? सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम काउंटिंग फॉर 48 पेरीमीटर वी कैन टेक व्हाट साइड वी कैन टेक। बच्चा आपसे पूछेगा ना हम कौन सा लें, तो एक कैलकुलेशन उसे आसानी से दी जा सकती है कि अगर पेरीमीटर की वैल्यू 48 है, मींस 2l + b = 48 है, तो लेंथ ++ 24 और ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 24 - l। मींस बच्चा फ्री है, l की वैल्यू 1 रखे, 1 × 23, 2 रख ले, 2 × 22 एंड सो ऑन। कहीं पर रिस्ट्रिक्शन कहाँ जाके रिपीट नहीं होगी? 12 13 लेने पर वो सेम वैल्यू आने लगेगी, लेंथ का ब्रेथ हो जाएगा और ब्रेथ का लेंथ हो जाएगा। अब करना क्या है? मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली है। जैसे मेरा पहला रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 16 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 24 - 16 = 8। वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। That is the length. And breadth 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we'll use the scale to draw that rectangle. स्क्वायर पेपर लेने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि छोटे बच्चों को आप दिखा सकते हैं कि एरिया बिना कैलकुलेट किए, मींस बिना मल्टीप्लाई किए आपको काउंट करके मिल सकता है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए वैसे सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ 16 × 8 128, बट हम छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं जस्ट फॉर एन एक्टिविटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and so on. It will come up to 128. Similarly, we can take the another triangle. Suppose of another rectangle of size any one of them, R1 R2 R3, suppose it is 10 and 14. So again 14 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 or 14. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And again the area will come 10 into 14, that is 140. Repeatedly we can do it for so many rectangles of different size. Finally we will go for 12 into 12. Means length is 12, breadth is 12. I think I have space here. From here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Will count it and it will come 12 into 12, that is 144. By this way we can get the area of different rectangle, and when we will compare this for different rectangles, the area will come maximum for square. Perimeter of each rectangle is same but their area are different. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 5 इज मैक्सिमम दैट इज 144. तो बच्चों, छोटे बच्चों में स्पेशली एक चीज़ लगेगी कि ये अजीब सी बात है कि हम रेक्टेंगल्स ले रहे हैं डिफरेंट, और उनमें मैक्सिमम कौन सा मिलेगा? स्क्वायर का मिलेगा. इसके आगे फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट जो क्लास 12 में एप्लीकेबल है, जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा का फार्मूला यूज़ करते हैं. और एक्टिविटीज यूजफुल इन स्पेलिंग द मैक्सिमम. जैसे यूज हुआ कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम मिल रही है कि हमें इस गिवन पेरीमीटर में मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो वहाँ हम इस चीज़ को यूज़ करके बता सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड बराबर लेंगे तो एरिया आपको मैक्सिमम मिल जाएगा. एक और इंटरेस्टिंग बात की इस एप्लीकेशन में, जैसा आप देख सकते हैं क्लास 12 का सिंपल कैलकुलेशन है मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ करके. 2 इंटू लेंथ प्लस 48, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 24, यहाँ से वाई की वैल्यू 24 माइनस एक्स आ जाएगी. फिर हमें पता है एरिया का फार्मूला एक्स इंटू वाई, वैल्यूज हम पुट कर देंगे y की यहाँ पर 24 माइनस एक्स. फर्स्ट डिफरेंशियल 24 माइनस 2x डिफरेंशिएट करके f डैश x की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 12 आती है, और डबल डैश x माइनस 2 होने का मतलब है कि ये मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस कर रहा है इस कंडीशन में. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू बराबर होने पर हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा, दैट इज फॉर स्क्वायर. एक इंटरेस्टिंग बात मुझे इस एक्टिविटी को पढ़ते हुए आई कि आखिर इस एक्टिविटी का मोरल रिस्पेक्ट क्या है. आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा भी मोरल ऑफ द एक्टिविटीज इक्वलिटी क्रिएट द स्ट्रेंथ. जैसे ही आप साइड्स बराबर लीजिए मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस. इट मींस कि अगर हमने जीवन में चीजों को बराबर रखें, छोटे बच्चों को अक्सर ये बात सिखा सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाइए, चीजें हमेशा आपको पावर देंगी. जहां भी आप 1 into 23 कर देंगे एरिया 23 हो जाएगा स्मॉलेस्ट पर. साइड बराबर होती, बराबर की तरफ बढ़ेगी, पावर बढ़ती जाएगी, और जैसे हम फाइनली 12 into 12 लेके आते हैं मैक्सिमम एरिया मिलता है. इट मींस कि ये एक्टिविटी एक बात और सिखाती है, हमारे जीवन में भी अगर हम चीज़ों को बराबर समान रखते हैं तो हमें पावर मिलती है. थैंक यू.